नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दशरथ उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दशरथ उपाध्याय। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज मैं आपके सामने यानी जो प्रसाद बांटने वाला है उसको नरक है वो क्यों मिलता है। तो आइए जानते हैं प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों मिलता है। यानी हम प्रसाद जो बांटने की जो क्रिया रहती है यानी प्रसाद बांटने का जो काम रहता है वो देव स्थान पर रहता है, जहां पर धार्मिक कार्य होते हैं, जहां पर धर्म के प्रति जो कार्य होता है वहां पर प्रसाद बांटने का कारण होता है। जहां पर ऐसा नहीं हो कहीं मॉल है या कहीं सार्वजनिक जगह है वहां पर प्रसाद बांटना नहीं बंट सकता। क्यों प्रसाद वहीं बटेगा जहां पर देवालय है, जहां पर मंदिर है, जहां पर देव स्थान है, जहां पर धार्मिक कार्य हो रहा है, जहां पर भागवत गीता या किसी पुराण का, किसी उपनिषद का इस प्रकार का काम, जहीं पर इस प्रकार का जहां पर वाचन होता है वहां पर प्रसाद बांटा जाता है। परंतु प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों होता है, उसका कारण क्या है। भाई प्रसाद बांटने वाले को नरक नहीं मिलकर के स्वर्ग मिलना चाहिए, क्योंकि वो धर्म का काम कर रहा है ना। तो उसको धर्म का काम करने से उसको स्वर्ग मिलना चाहिए या उनको सुख समृद्धि मिलनी चाहिए, बल्कि उनको कष्ट और नरक क्यों मिल रहा है। तो उसके पीछे एक कारण है, ये कारण मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं। एक छोटी सी जानकारी है जिसमें नारद मुनि की जो माता श्री है वो है राजघराने के अंदर खाना बनाने का काम करती थी। तो राजघराने के अंदर खाना बनाने थी, वो किनके लिए खाना बनाते थे, जो भी ऋषि मुनि आते थे, जो भी महात्मा आते थे, उनका खाना वो बनाया करती थी। पर तो खाना बना करके ऋषि महात्मा है जो खाना खा करके वहां से चले जाते थे, तो पीछे जो उनका जूठा जो भोजन रहता था, तो वो जूठा भोजन है वो प्रसाद के रूप में वो खा लेते, यानी प्रसाद की इतनी महिमा होती है। यानी जितना भी जूठा पीछे बचता था वो अच्छा खाना नहीं खा करके संत महात्माओं का, जो साधु महात्मा थे, उनका जूठा खाना खा करके वो अपना जीवन यापन करती थी। और उनका जूठा जो खाना खाने के कारण ही उनके कोख के अंदर यानी उनकी पेट के अंदर है जिनका जन्म हुआ था, वो कौन थे आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है, वो थे नारद मुनि। यानी उनका जूठा खाना खाने के कारण ही उनका जो जन्म हुआ था, जिसका नाम है वो ऋषि नारद मुनि हुआ था। यानी ऋषियों का जो जूठा खाने से उस मुनि का जन्म हुआ था, उसी कारण से उसका नाम है वो नारद मुनि रखा गया, यानी ऋषि नारद मुनि। उनको ऋषि की एक उपाधि प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब यही रहता है कि हम जूठा खाना खाते हैं, यानी वो भी उनका एक प्रसाद रूप हो गया। यानी प्रसाद रूप में हम जो भी खाते हैं उससे हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट नहीं होती है, वो बुद्धि एकदम तेज रहती है, तेरू रहती है, बुद्धि में सद्बुद्धि आ जाती है। हम अपना जो रास्ता जो चुन रहे हैं वो रास्ता एकदम सही क्लियर चुनेंगे, उस रास्ते से हम भटक नहीं सकेंगे। क्योंकि जो देवताओं के द्वारा यानी जो देवताओं को निमित्त किया हुआ जो प्रसाद रहता है वो अपना खाते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है, यानी शुद्ध हो जाती है। उसमें हमारे अलग के ख्याल नहीं आकर के हमें अच्छे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि प्रसाद बांटने वाले को नरक क्यों मिलता है, तो उसका ये कारण। तो आइए जानते हैं कौन सा कारण। उसमें ऐसा ये कारण होता है, प्रसाद की जो बांटने की जो जगह रहती है वो देव स्थान पे, मंदिर है, कहीं धार्मिक कार्य हो रहा है, कहीं गीता का पाठ हो रहा है, कहीं भागवत का पाठ हो रहा है, कहीं पर रामायण का पाठ हो रहा है। तो ऐसे स्थानों पर भगवान का प्रसाद बांटा जाता है। वहां पर प्रसाद बांटे जाने का मतलब ये होता है कि वहां पर प्रसाद खाने वाले को सद्बुद्धि आएंगी, परंतु बांटने वाले को सद्बुद्धि नहीं आकर के उसको नरक मिलेगा। कारण उसका ये रहता है कि उसमें जब बांटने वाले के जानकार वाले, उनके जो पहचान वाले आएंगे, तो हाथ है वो ऐसे हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और जो पहचान वाला नहीं रहता है, जानकार नहीं होता है, उनके लिए हाथ एकदम छोटा। यानी मान लो आप प्रसाद बांट रहे हैं या मैं प्रसाद बांट रहा हूं, मेरे सामने अगर जानने वाला आ गया तो मैं उनको ऐसा बड़ा हाथ करके उसको प्रसाद दे दूंगा। और जो बिना पहचान का है, बिना जान का है, वो आएगा तो मैं उसमें से ही एक पेड़ा निकाल के दे दूंगा। कहने का मतलब यही है, पहचान वाला आया 5 पेड़े दे दिए, बिना पहचान वाला आया तो उसको 1 पेड़ा दिया। परंतु भगवान का प्रसाद, भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान का प्रसाद
पहचान वाले को भी एक पेड़ा मिलना चाहिए और जो बिना पहचान वाला है उसको भी एक पेड़ा ही मिलना चाहिए। यानी भगवान की दृष्टि में, भगवान की नजर में सब बराबर है। न तो कोई गरीब है, न अमीर है, न मध्यम है, सब समान। तो सबको बराबर हक होना जरूरी है, यानी सबको बराबर जो प्रसाद है वो मिलना जरूरी है। तो प्रसाद ग्रहण करने वाले को तो सद्बुद्धि आती है, परंतु जो प्रसाद देने वाला होता है उसको नरक मिलता है। उसका कारण यही है कि उनके पहचान वाला जब आता है तो हाथ के लिए हाथ छोटा हो जाता है। तो उस समय आपको यही ध्यान रखना है कि हमारा भाई आ गया, हमारी पत्नी आ गई, हमारा पति आ गया, या हमारे कोई रिश्तेदार आ गए, उनके लिए भी एक ही पेड़ा देना जरूरी होता है। और बिना पहचान का कोई गरीब आ गया या कोई दूसरी जात का आ गया, कौन सा भी आ गया, उनके लिए भी एक ही पेड़ा देना चाहिए। तब तो आपको स्वर्ग मिलेगा, तब तो उस प्रसाद बांटने वाले को फल मिलेगा, नहीं तो आप गए, मतलब नरक में। तो इस प्रकार की ये जो आपको मैंने जानकारी दी, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस प्रकार की जो भी नई जानकारी मिलने के लिए या इस प्रकार की जो नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारा जो आने वाला जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलेगा तो हमारा जो भी आने वाला नया वीडियो है उसको आप आसानी से देखेंगे, आसानी से श्रवण करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।